भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेक्स रिजर्व की भूमिका बेहद अहम होती है। ये न केवल देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी स्थिति भी तय करता है। हाल के हफ्तों में जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था, वही अब इसमें अचानक गिरावट देखने को मिल रही है। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में एक बार फिर से कमी हुई है। 4 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए में कमी होने से अपने फॉरेक्स रिजर्व में 3.04 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब अपना फॉरेक्स रिजर्व घटकर 700 बिलियन डॉलर के नीचे आ गया है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें करीब 5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 4 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 3.04 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब अपना फॉरेक्स रिजर्व घटकर 699.74 बिलियन डॉलर का रह गया है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 4.85 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी और फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 702.78 बिलियन डॉलर हो गया था। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना फॉरेक्स रिजर्व 704.89 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 4 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए में भारी कमी हुई है। 4 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपनी एफसीए में 3.54 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 5.75 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना एफसीए घटकर 591.29 बिलियन डॉलर का हो गया है। फॉरेक्स रिजर्व में एफसीए एक अहम हिस्सा होता है। एफसीए डॉलर में गिना जाता है, लेकिन इनमें केवल डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी और भी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। जब इन करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले बदलती है तो उसका असर भी एफसीए पर दिखता है। इसके अलावा बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते 4 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व में 342 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़कर 84.85 बिलियन डॉलर हो गया है। बीते 27 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें 1.24 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। वही रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट यानी एसडीआर में भी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह के दौरान एसडीआर में 39 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर 18.87 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसी सप्ताह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के पास रखे हुए देश के फॉरेक्स रिजर्व में भी 107 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर 4.73 बिलियन डॉलर का हो गया है। वही अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 4 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में 1.77 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुल फॉरेक्स रिजर्व 14.5 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक के पास भी 5.53 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। इस तरह पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर करीब 20.03 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से काफ़ी कम है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की कैसी हालत है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि 4 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 3 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और अब ये घटकर 699.74 बिलियन डॉलर का हो गया है, जिसमें एफसीए लगभग 591.2 बिलियन डॉलर, गोल्ड रिजर्व 84.85 बिलियन डॉलर, एसडीआर 18.87 बिलियन डॉलर और आईएमएफ के पास रखा हुआ फॉरेक्स रिजर्व 4.73 बिलियन डॉलर है। वही एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 4 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान कुल फॉरेक्स रिजर्व लगभग 20 बिलियन डॉलर है।
उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।